हेलो, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड का। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि शेयरिंग की वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसको हम लोग सिंबल से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किस तरह होता है हम लोग देखेंगे और बनाएंगे हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड यहीं पर। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेविस। लेविस ने ये तरीका बताया डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि कैसे बनता है कोवैलेंट कंपाउंड। ये इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल की इजाद की नया तरीका बताया इन्होंने कि कोवैलेंट बॉन्ड को किस तरह से हम डॉट स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये जो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि लास्ट ऑर्बिट पे जो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन से हम कार्बन को इस तरह से लेफ्ट सिंबल से दिखा देंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से हम दिखा देंगे। अब डॉट से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। ओके, अब लेविस डॉट डायग्राम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देगा कि फॉर्म द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाय लेविस डॉट डायग्राम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, या फिर इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि थ्रू लेविस डॉट डायग्राम राइट डिटेल अबाउट द फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, या फिर फ्लोरीन, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, ईटीसी। नाइट्रोजन भी आ सकता है, एसिटाइलिन भी पूछ लेगा, एथिलीन भी पूछ सकता है। कैसे अब हम फॉर्मेशन करने वाले हैं हाइड्रोजन का। सबसे पहले इजी हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन का एक, जैसे कि मैंने कहा कि डॉट से भी दिखा सकते हैं, क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का ही क्रॉस से दिखाएंगे, फ्लोरीन का ही डॉट से दिखाएंगे और ग्रीन होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हम इसको डॉट से दिखा सकते थे, इसको भी डॉट से दिखा सकते थे, कोई इशू नहीं होगा। ओके, डॉट क्रॉस हम लोग दोनों ही यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने हाइड्रोजन को क्रॉस से दिखा दिया। अब क्या है, एरो से हम दिखा दिए कि ये इसका भी क्लेम करता है, जैसे कि इंडिया चाइना एलएसी पर क्लेम करता है, ये मेरा, ये मेरा। यहां पर बिल्कुल इसी तरह है कि ये भी बोलता है ये मेरा, ये भी बोलता है मेरा है। दोनों में फर्क है। एलएसी पर झगड़ा होता है, यहां पर झगड़ा नहीं होगा, जब बात सुलझ जाएगी। कैसे, अब जो है क्या है कि ये दोनों, ये अब इस दायरे को देखो, इस दायरे को ये बोलेगा मेरा 2 है, इस दायरे को देखो ये बोलेगा ये मेरा है। अब दोनों का देखोगे कि ये बोल रहा है 2 है, ये बोल रहा है 2 है, तो इसका मतलब ये 4 होना चाहिए, नहीं, ये 4 नहीं है। इसी को कहते हैं शेयरिंग। ओके, ये 2 अलग अलग थे, लेकिन जब पास आए तो इसने कहा ये 2 मेरा है, ये 2, और ये बॉन्ड एक फोर्स एक्ट किया, फोर्स एक्ट के साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ओके, अब ये इसको कैसे दिखा सकते, एक बॉन्ड से हम दिखा लेंगे। फ्लोरीन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट पे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इसमें क्या है, 2 का शेयरिंग, क्योंकि फ्लोरीन में लास्ट ऑर्बिट पे 7 होता है। अब 7 का शेयरिंग कैसे होगा, देखो, मतलब कि पूरा टोटल शेयरिंग नहीं होगा, ऐसे शेयरिंग होगा कि इसका भी 8 हो जाए, इसका भी 8 हो जाए। कैसे 8 हो जाएगा, आप देखो, इसको कितना चाहिए 1, इसको कितना चाहिए 1, इसका मतलब 1 का शेयरिंग होगा। कोवैलेंसी 1 होना चाहिए। लास्ट ऑर्बिट पे जितना घट रहा है उतना ही तो लेगा। अब उतना ही लेने के बाद ये कितना हो गया, 1 और 1, इन लोगों को 2 हो जाएगा। आप देखो शेयरिंग बिल्कुल इसी तरह, बाकी सबको साइड में रखा है जितना ही लोगों की जरूरत है। जैसे देखो 7 था, 1 की जरूरत थी, 1 इसका ले लिया, दोनों करीब आ गए। अब ये बाउंड्री घेर दो, इसका बाउंड्री घेर दो, इसका 6 अलग कर दो, इसका 6 अलग कर दो, 2 ही के साथ हो रहा है, तो बस 2 के साथ सिंगल बॉन्ड बन गया, एक इसका, तो ये फॉर्मेशन हो गया। ओके, उसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में हम लोग जानेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या होता है, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन है, ये तो दोनों अलग अलग हो गए, तो अब तो झमेला होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोजन में लास्ट ऑर्बिट पे कितना है 1, क्लोरीन का कितना है 7 और 1 8, लास्ट ऑर्बिट पे 8। या तो लास्ट में 2 होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में हुआ, या तो लास्ट में 8 होना चाहिए, तभी जाकर जो है ये स्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा।
अब देखो बिल्कुल सेम, ये इसके साथ बोला कि मेरा 8, इसके साथ बोला कि मेरा 2, बस 2 और 8 मिल गए और जो है HCl बन गया। ओके, वेरी इजी, इसमें कुछ खास नहीं है। ओके, ये खुद से समझोगे तो H और F के फॉर्म में इसका लास्ट में कितना है 7 और इसका एक HF भी बन गया। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक, जैसे कि पानी में होता है, पानी हमारा जैसे कि मैंने कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड जो भी होता है हम लोग डेली लाइफ में ज्यादातर इसको यूज करते रहते हैं। जैसे पानी हुआ, जैसे चीनी हुआ था, जैसे ग्लूकोज हुआ था, जैसे नेफ्थेलिन हुआ था, जैसे हाइड्रोजन, ये सब जो है हम लोग यूज करते रहते हैं। हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन में एक, हाइड्रोजन में एक। अब देखो 2 वाला कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा देख लो, क्योंकि हम लोग 2 वाला देखें या 3 वाला एक बार देख लो। इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। ओके, इसको काटाकुटी से दिखा लो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, काटाकुटी है, ये भी काटाकुटी है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें लास्ट ऑर्बिट में ये टोटल 8 होते हैं, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में 6, इसी लास्ट ऑर्बिट में 1, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1। अब देखो क्या होगा, कैसे होगा, इसको चाहिए 1, इसको चाहिए 1। अब क्या होगा, इसका 1 के साथ इसका होगा। अब देखो इसके 1 के साथ इसका हुआ, इसके 1 के साथ इसका होगा। अब देखो इसका गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, O का 8 हो गया। इसका देखो 1 2, इसका देखो 1 2। अब स्टेबिलिटी आ गया। हर एक सर्किल में या तो 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए, नहीं तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। अब देखो H2O पानी बन गया, पी सकते हैं। अब बिल्कुल सेम NH3, नाइट्रोजन का जो लास्ट ऑर्बिट पे कितना होता है 5 होता है। अब इसको कितना चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए। अब देखो कैसे बना, अब इसका शेयरिंग, इसको 2, इसको 2, इसको 2 चाहिए। अब इसको 1 तो 3 चाहिए, तो 5 और 3 8 हो गया। अब देखो बन गया अमोनिया। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई टफ नहीं है बिल्कुल। देखो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम के तमाम चीजें क्या होती हैं, ये जो है समझने के लिए हम लोग समझ पाते हैं कि कैसे ये बना, ये कोवेलेंट बॉन्ड। ये वेरी इंटरेस्टिंग है और ये कोई खास टफ नहीं है। लेकिन एक छोटा सा चीज ये है कि इसका लिमिटेशन क्या है। ये तो ठीक है, लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है, नहायत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसका क्या कोई लिमिटेशन है? यस, इसका एक लिमिटेशन है। ये कोई पार्टिकुलर ग्रुप्स के एलिमेंट्स को ही हम दिखा सकते हैं, सबको नहीं दिखा सकते हैं। ये तो देख रहे हैं कि हमें 2D में दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल तो फॉर्मेशन 3D में होता है। तो ये ओके, ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन दिखाता है, लेकिन बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो इसको शो नहीं करता, इसको नहीं दिखाता। तो ये आज चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। अभी इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और इन माय व्हाट्सएप। थैंक यू।